इसी जीवन में हम किसी से प्रेम में बंध जाते हैं, कभी घृणा में बंध जाते हैं, कभी द्वेष में बंध जाते हैं, कभी राग में बंध जाते हैं। मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ये अलग बात है, पर जो हम बंधते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति मिला और बिछड़ा, ये समस्या नहीं है, ये तो कालक्रम में मिलना और बिछुड़ना चलता रहता है। लेकिन जो हमारे मानसिक बंधन है, जो मानसिक बंधन होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। मानसिक बंधन को न समझ पाने के कारण हम छूट नहीं पाते हैं। मानसिक बंधन से नहीं छूटने के कारण ही हम राग से और द्वेष से बंधते हैं और जन्म जन्मांतर तक बंधते चले जाते हैं। हमें नहीं बंधना है, हमें यह समझना है कि सब राम की लीला है। चीजें उभरी और चली गई, आई और चली गई। गोस्वामी जी के इन 10-12 चौपाइयों में जीवन का सारा ज्ञान है। एक तरह से कहते हैं कि यह कथा निषाद लक्ष्मण संवाद है। जो निषाद राज कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, तो उसमें क्या है? निषाद राज जो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं वो कैकेयी के लिए रोष है, कैकेयी के लिए द्वेष है। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, द्वेष करने की जरूरत नहीं है, रोष करने की जरूरत नहीं है, महारानी कैकेयी तो निमित्त मात्र है। हम लोग लेकिन इस तरह से कहाँ सोचते हैं? जो निषाद राज सोच रहे हैं वैसे ही हम लोग भी सोचते रहते हैं। जीवन यात्रा में कोई अच्छा किया तो प्रेम में बंध जाते हैं, मोह में बंध जाते हैं, और बुरा किया तो बैर में बंध जाते हैं, द्वेष में बंध जाते हैं। यही बात लक्ष्मण जी कहते हैं, बंधने की जरूरत नहीं है। भैया का जीवन और ये वनवास प्रभु की लीला का हिस्सा है। हमारा जीवन एक विराट की लीला का हिस्सा है, ये समझो निषाद राज। हम लोगों को लीला समझ में आनी चाहिए। जो जीवन का केंद्र है उसको समझना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, उसे उलझना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने इस सत्संग की रात को बहुत गहरे से जन सामान्य को समझाने की कोशिश की। गोस्वामी जी भी भगवान के भक्त हैं। जब भी कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का निरूपण होता है तो कहते हैं भगवान हमें भी ये देना। जब भी भगवान इसकी चर्चा करते हैं तो ये आशीर्वाद, ये आशीष, ये वरदान, ये अनुदान हमें देना। कहते हैं मंदिर में जब प्रसाद बढ़ता है तो गोस्वामी जी भी लाइन में लग जाते हैं, लाइन लगी रहती है, उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, कुछ हमें भी मिले प्रभु। वैसे राम कथा तो बहुत व्यापक है, पर ये पहला प्रसंग ऐसा है जो बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। इसमें दर्शन की बातें, फिलॉसफी की बातें, सामान्य प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग अयोध्या कांड के दोहा नंबर 87 में आता है। जो इस प्रसंग का मर्म गोस्वामी जी बताते हैं, हम लोग समझने का, सुनने का प्रयास करें। वनवास का मतलब क्या होता है? वन में वास, वन में रहना, ऋषि मुनि त्यागी की तरह रहना। रात्रि किसी गांव में, नगर में, कस्बे में नहीं गुजारना है, वन में तपस्वी की तरह रहना है, उदासी वेश में रहना है। ये वनवास का लक्षण है। नवरात्रि करें हम लोग तो 9 दिनों में अगर हम साधना करें, अनुष्ठान का संकल्प लिए हैं, व्रत लिए हैं, तो हम लोग को उस अनुरूप आचरण करना है। बीच बीच में कुसंस्कार उभरेंगे, बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत उबेगा मन। लेकिन अगर हमने अनुष्ठान का संकल्प लिया और हमारे अंदर प्राण बल है तो हम डिगेंगे नहीं। चंचल मन अचल रहेगा, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तन स्थिर मन शांत, जो माता शैलपुत्री की कृपा से मिलता है प्रथम दिन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुबह की थी। लेकिन कुसंस्कार बीच बीच में अपनी प्रवृत्ति, अपना जो कुसंस्कार है, जो वृत्ति है, वो हमें परेशान कर सकता है, हमें भटका सकता है। यही तो परीक्षा है साधक की। कहने का अर्थ है कि उदासी बेस में रहना है, ये वनवास का लक्षण है। अनुष्ठान का लक्षण हम लोग सुबह भी बात किए थे, अभी भी हमने बताया, अपने मन को स्थिर रखना है, शांत रखना है, एकाग्र रखना है, तभी अनुष्ठान करना हमारा सार्थक हो पाएगा। भगवान राम जब चले हैं, दशरथ जी क्या सोच रहे हैं? अरे हमारा वचन भी रह जाए और राम बन भी न जाए, कहो दो कि अयोध्या के बाहर बस जाए। फिर उन्होंने कहा कि राम तुम मेरी बात माने ही नहीं, हमने दे दिया वनवास, तुम मत मानो ना, छोड़ दो, हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा, तुम छोड़ दो। खुद ही पिता पुत्र को करेंगे, तुम मत मानो। लेकिन भगवान राम ने पिता की आज्ञा स्वीकार की, पूरे मन से स्वीकार किया, वनवास को भी स्वीकार किया। निषाद राज तो निषादों के कुल के राजा थे। भगवान हमारे गांव में रह सकते हैं ऐसा वो सोचते हैं? अयोध्या से बाहर है ना, अयोध्या से निकल गए तो क्या हुआ, हमारे गांव में रहेंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? हम कहीं गांव में नहीं रह सकते। आज से लेकर 14 वर्ष तक हम किसी गांव में रात्रि निवास नहीं करेंगे। ये सुन निषाद बड़े दुखी हुए और बोले, कैसी माता कैकेयी ने वनवास दिया, क्यों इनको ऐसा वनवास दिया, कितना दुरूह है, कितना कठिन जीवन इनका बना दिया है।
ये बात लक्ष्मण जी से बताई तो लक्ष्मण जी इनको प्रबोध देते हैं। सामान्य क्रम में हम सोचते हैं हमारे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, फलना ने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, एक नया पाप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और नया कष्ट को भी जन्म दे देते हैं।